शुरुआत की थी तो ऐसा एक ड्रीम रखा था कि जब टीमेक्स के अंदर से पहले 500 रुपए कमाऊंगा तो मेरे पापा का बर्थडे आ रहा था तो ऐसा सोचा था कि पार्कर की पेन एक गिफ्ट करूंगा जो 500 रुपए की आती है। पेन 2 रुपए की भी आती है, 10 रुपए की भी आती है, बट ऐसा ड्रीम रखा था कि 500 रुपए कमा के एक पापा को पेन गिफ्ट करूंगा। और जब 500 रुपए कमाए ना तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर यहाँ से 500 रुपए आ सकता है ना तो 5000 रुपए भी यहाँ से आ सकते हैं। और आज हर महीने की इनकम की अगर बात करूं तो तकरीबन वो 50,000 प्लस हो जाती है यहाँ से। इंट्रोडक्शन की बात करूं तो नाम किशन हिरपरा, बाय क्वालिफिकेशन एक इंजीनियर हूं और बेसिकली सूरत सिटी से बिलोंग करता हूं। जब भी कोई नई चीज की शुरुआत करते हैं तो अक्सर प्रॉब्लम्स आते हैं। जनरली हम कोई भी नई चीज शुरुआत करते हैं तो मैंने भी जब टीमेक्स सिटी लिमिटेड की शुरुआत की थी तो काफी सारे प्रॉब्लम्स आए थे, चैलेंजेस आए थे, बट जो हमारी लाइफ है, जैसे ही कल निर्मल सर ने बताया कि पॉसिबिलिटीज क्या है उसके ऊपर फोकस हमें करना चाहिए, तो संभावनाओं के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, उससे आपको ये चीज क्लियर होगी। पर्शिया का एक सुल्तान था, उसको घोड़ों का बहुत ही शौक था और वो बहुत ही उसको लगाव था घोड़ों का। और एक बार क्या होता है कि पर्शिया के जो सुल्तान है वो 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाता है और दोनों को पूछता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसमें से जो पहला बंदा था वो बोलता है कि मेरी कोई आखिरी इच्छा नहीं है, और दूसरा जो बंदा था वो बोलता है, उसको पता था कि पर्शिया का जो सुल्तान है ना उसको घोड़ों का बहुत ही शौक है और घोड़ों का बहुत ही मोहब्बत है घोड़ों से। तो उसने ऐसा बोला कि महाराज मेरे पास है ना एक ऐसी विद्या है कि मैं आपका जो घोड़ा है ना उसको उड़ने वाला घोड़ा बना सकता हूं, मैं वैसे भी मरने वाला हूं, तो क्यों ना आप ये विद्या मेरे से ले लो। सुल्तान को लगता है कि बात सही है, अगर ये चीज अगर हो पाई तो ऐसा होगा कि पूरे दुनिया के अंदर एक ही ऐसा सुल्तान होगा कि जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। तो सुल्तान उसको बोलता है कि क्या वाकई में ये चीज पॉसिबल है? तो वो इंसान बोलता है यकीनन, क्यों नहीं, मैं वैसे भी मरने ही वाला हूं, मैं कहां झूठ बोलूंगा, आप मेरे से ये विद्या ले लो। एग्रीमेंट साइन हो जाता है, डन हो जाता है, पर सुल्तान उसको पूछता है कि अगर ये बात तेरी झूठ निकली तो वो बंदा बोलता है आप मुझे गोली मार देना, वैसे भी आपका कैदी तो अभी हुई मैं। तो डन होता है, एग्रीमेंट साइन होता है। और जब दूसरे दिन वही दिन रात को दोनों दोस्त काल कोठरी में इकट्ठा होते हैं तो जो पहले वाला था जिसको कल फांसी होने वाली थी वो दूसरे वाले को पूछता है कि भाई तूने झूठ क्यों बोला, ऐसी तो कोई विद्या है ही नहीं कि जो उड़ने वाला घोड़ा बना सके, तो फिर तूने झूठ क्यों बोला? तो जो दूसरे वाला होता है ना वो उसको बोलता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने अपने आप को 4 पॉसिबिलिटीज दी है, मैंने अपने आप को 4 पॉसिबिलिटी दी है। आई हैव गिवन माई सेल्फ 4 पॉसिबिलिटीज, 4 संभावनाएं मैंने दी है। नंबर 1, घोड़ा जो है ना वो बूढ़ा हो चुका है, क्या पता 1-2 महीने में घोड़ा ही मर जाए। पॉसिबिलिटी नंबर 2, सुल्तान कहां जवान है, सुल्तान कहां जवान है, वो भी बूढ़ा ही है, ऐसा भी हो सकता है 2-3 महीने में वो भी मर जाए। पॉसिबिलिटी नंबर 3, मेरी भी नेचुरल डेथ हो जाए, क्या पता मैं भी मर जाऊं नेचुरल डेथ से, बट तेरी तरह मैं कल फांसी पे तो नहीं लटकूंगा। एंड पॉसिबिलिटी नंबर 4, क्या पता मैं घोड़े को उड़ा ही दूं, ये भी हो सकता है। बट एक ही चीज है कि कल मैं तेरी तरह फांसी पे नहीं लटकूंगा, ये चीज फाइनल है। तो मैंने अपने आप को 4 पॉसिबिलिटी दी है, संभावनाएं दी है। तो वो बंदा जो था ना वो अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में था ना, फिर भी वो अपना दिमाग दौड़ाना नहीं छोड़ता है। तो हमारी लाइफ के अंदर भी हम जब कोई ना कोई चीज की शुरुआत करते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। जब मैंने टीमेक्स की शुरुआत की थी तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई करता हूं वहां पे हर 28 दिन के बाद एग्जाम आती है, चाहे बीच में कितनी भी हॉलीडे हो, कुछ भी हो जाए, छुट्टी हो, पर 28 दिन खत्म हुए तो एग्जाम आएगी आएगी, कंफर्म है। तो वही कॉलेज से मैंने पास आउट किया हुआ है। जब कॉलेज में कर रहा था तब साथ में मैंने टीमेक्स की शुरुआत की, तो काफी सारे प्रॉब्लम थे, काफी सारे चैलेंजेस थे, बट पॉसिबिलिटी के ऊपर मैंने फोकस किया और काम करता गया, आगे बढ़ता गया। जब शुरुआत की थी तो ऐसा एक ड्रीम रखा था कि जब टीमेक्स के अंदर से पहले 500 रुपए कमाऊंगा तो मेरे पापा का बर्थडे आ रहा था तो ऐसा सोचा था कि पार्कर की पेन एक गिफ्ट करूंगा जो 500 रुपए की आती है। पेन 2 रुपए की भी आती है, 10 रुपए की भी आती है, बट ऐसा ड्रीम रखा था कि 500 रुपए कमा के एक पापा को पेन गिफ्ट करूंगा। और जब 500 रुपए कमाए ना तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर यहां से 500 रुपए आ सकता है ना तो 5000 रुपए भी यहां से आ सकते हैं। और आगे बढ़ता गया, काम करता गया। जब 5000 रुपए कमाए तो ऐसा एक ड्रीम रखा कि अगर यहां से 5000 रुपए आते हैं ना तो 50,000 रुपए भी यहां से कमा सकते हैं। और आज हर महीने की इनकम की अगर बात करूं तो तकरीबन वो 50,000 प्लस हो जाती है यहां से। मेन एक चीज है कि हर एक इंसान का सपना तो होता है,
जैसे कि मेरा और भी एक सपना था कि जब मेरे पापा की एक शॉप है तो वहाँ पे काफ़ी बार मैं जब फ्री होता था तो वहाँ पे बैठता था तो देखता था कि 20-25 साल के अंदर अगर कोई लड़का आके मतलब खुद की कार लेके आ रहा होता है ना, तो अंदर से ऐसी इच्छा होती थी कि यार अपने पास भी ये कार होनी चाहिए। क्योंकि 40-50 साल का कोई अगर इंसान कार लेके आता है ना, तो अंदर से ऐसी इच्छा नहीं होती है कि मेरे पास भी 50 साल की एज में कार हो। बट 22-23 साल में किसी के पास होती है ना, तो अंदर से वो इच्छा होती है कि नहीं, अपने पास भी ये चीज़ होनी चाहिए। बट स्टार्ट किया था तब इतना कुछ विजन नहीं था, इतने बड़े ड्रीम नहीं थे। जब स्टार्ट किया था तब एक ही विजन था कि छोटी एज के अंदर कुछ बड़ा काम करना है, और वही विजन के साथ टीमएक्स की शुरुआत की थी। और अभी 1.5 महीने पहले ही जो मेरा एक ड्रीम था, क्योंकि काफ़ी बार मैं ये चीज़ फील करता था, काफ़ी बार मैंने ये चीज़ देखी थी कि जब भी कोई फंक्शन में जाते थे, कोई फैमिली फंक्शन में जाते थे, तो ये चीज़ होती थी कि अगर अपने पास खुद की कार होती तो कैसा रहता। तो ये चीज़ फील करी और 1.5 महीने पहले ही यहाँ से होंडा में कार परचेस करी, जो एक मेरा ड्रीम था। अभी बहुत सारे लोगों को इसमें भी ऐसा लगेगा कि सर ये बाइक या कार है या तो कुछ भी है, अचीवमेंट्स है, ये सब चीज़ तो बराबर है, ये तो हर कोई ना कोई लेता है। बट मेन चीज़ है कि हमारी जो सोचने की क्षमता होती है, तो वो यहाँ से हमारी बड़ी होती है। क्योंकि जब मैंने पहले ही बताया, जब स्टार्ट किया था तो इतना विजन नहीं था, सिर्फ एक ही विजन था कि छोटी एज के अंदर कुछ बड़ा करना है। बट टीमएक्स स्टार्ट करने के बाद जैसे 500 रुपये आए तो 5,000 का विजन बना, 5,000 आए तो 50,000 का विजन बना, अभी 50,000 आए हैं तो 1 लाख का विजन बन चुका है। तो ये सबसे मेन बात होती है कि यहाँ से आपका विजन बड़ा होता है। और मेन चीज़ है कि कितना आप पैसा कमाते हो, कितना आप अचीवमेंट करते हो, वो तो है ही, बट उसके साथ साथ हमारी जो स्किल्स इंप्रूवमेंट होती है, हमारी जो पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होती है, हमें पता चलता है कि हमें कैसे लोगों से बात करना होता है, कैसे कम्युनिकेट करना होता है। ये सबसे मेन चीज़ है जो यहाँ से मिलती है। और हमारा पर्सनल ग्रोथ जो बोलते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, बहुत बार देखा भी है कि बहुत जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, पर्सनल ग्रोथ के वहाँ पे लोग खर्चा करते हैं। और यहाँ से टीमएक्स में से हमें वो चीज़ फ्री में मिलती है, जो सबसे बड़ी बात है। आप कितना पैसा कमाते हो वो तो है ही, बट उसके साथ साथ आपका जो पर्सनल ग्रोथ होता है, आपका जो डेवलपमेंट होता है। क्योंकि आज भी मैं वो फोटो देखता हूँ, जब मैंने पहली बार एक फंक्शन अटेंड किया था तो मुझे पता है कि जो टाई कैसे पहननी होती है वो भी मुझे नहीं आता था। और आज वहां से लेके इस स्टेज के ऊपर आया हूं तो कहीं ना कहीं एक चीज मायने रखती है, जो आप यहां से सीखते हो। तो ये चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और काफी बार हम जब प्लान बताने के लिए जाते हैं, मार्केट में निकलते हैं, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। बट अक्सर लोग है ना कहीं गिव अप कर देते हैं। हम अपनी पॉसिबिलिटीज के ऊपर फोकस नहीं करते और हम गिव अप कर देते हैं और लोगों का सुन के हम छोड़ देते हैं। मैंने एक चीज सुन रखी थी कि सबसे बड़ा रोग, कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये चीज है कि लोग क्या सोचेंगे वो आप सोचना बंद कर दो। आप क्या सोचते हो अपने लिए वो सोचना स्टार्ट कर दो, आप भी यहां से सक्सेसफुल हो जाओगे। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब स्टार्ट किया था तो कुछ पता नहीं था, तो जो हर पल मुझे जो सपोर्ट करते थे, गाइड करते थे, भाविन पटोलिया सर एंड हरसंग खूट सर, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए और पूरी स्पार्टन टीम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए।